ना हुआ कल जी मैं बोलेगा ऐसे दोनों गजल वाइट हो रही है। कभी लोग कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से लोग पवित्र हो जाते हैं। तन पर जमा हुआ मैल जब तक इसे रगड़ेंगे नहीं तब तक ये मैल नहीं छूट सकता है। जब बिना रगड़े तन का मैल नहीं छूट सकता है तो मन का मैल। भैया श्याम सिंह साकी जी भगरौली ये 100 रुपए से सम्मानित करें, बहुत बहुत साधुवाद। और ये 100 रुपए प्रेम सेन भगरौली, 50 रुपए महेश्वर प्रिया मधुकर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते भी ईमान हुसाच तथागत बानी धुलहि मनोगत दोषना पानी गोबर करत मधुर सनीरा धुले बहु नीरा। पानी से तन पे अगर धूल मैल मिट्टी सब जाए, अगर गोबर लग जाए तो हो सकता है उसे पानी से धोया जा सकता है, लेकिन मन के मैल को कभी पानी से नहीं धोया जा सकता। ज्ञान का इंजन चालक है का हुई मानिया की फलाने भैया बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। और अगर कहीं कंपनी जाकर के बीच चौराहे पर एक्सीडेंट कर दे उसके बाद हॉर्न बजाए तो ऐसा अच्छा ड्राइवर कहने से मुकेश भैया कोई फायदा नहीं। तो कहते हैं कहा काशी गए मथुरा को गए सब तीर्थ नहाए कहाँ होई कब घर में बूढ़े माँ बाप एक गिलास पानी के लिए तरस रहे, दो रोटियों के लिए परेशान है। लेकिन आप वहां जाकर के काशी मथुरा वृंदावन गया बहुत गया ऋषिबंधन 5 कुंडल का भंडारा करने जा रहे हैं। जब आपने जिंदा माँ को खुश नहीं कर पाया क्या उस पत्थर वाली माँ को खुश कर पाओगे? मैं कहती हूँ
काशी, मथुरा, वृंदावन, गया, बोध गया, ऋषिपत्तन, आप कितनी भी कीर्ति से कराओ, कितना भी महादान कराओ, अगर आपने घर में माँ बाप को खुश नहीं कर पाया तो आप दुनिया में किसी को खुश नहीं कर पाते। अगर इस धरती पर सबसे बड़ी कोई देवी है वो है माँ, और अगर सबसे बड़ा कोई देवता है तो वो है पिता। वही जो देती है वही देवी है, जो देता है वही देवता है। लेकिन बात ये नहीं भैया, बात ये है जैसे अगर जिंदा चूहा दिल से निकल आए, जिंदा चूहा वाली साहब हमारे छोड़े ना, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। और घर में अगर पत्थर को छुआ रखो तो हमारे भगवान नहीं फलां आज बुराई की नहीं, आप सब पढ़े लिखे। जिंदा सर्प दिल से निकल आए, आज भैया बिना पछाड़े नहीं मारेंगे, मानेंगे नहीं। कहीं किसी को काटना लिखा और अगर कहीं घर में पत्थर का सर्प हो ना, मालूम है किसके गले में? ऐसे ही अगर जिंदा गाय खेत में घूम रही हो, आपकी फसल खा रही हो, तो मार सर पे कर दे तो सीधे है भी बड़े कर याद है। अच्छा तुम्हें तो मालूम है कबू कभार जाते हो। और अगर कहीं अच्छी जगह पर पत्थर की गाय बनी रखी हो ना, बड़ा पूजा होता है गौ माता। गाय को माता कहते हैं तो वही एक बात और याद रखिए, अगर गाय को माता कहते हैं तो गाय को घर में बांध के रखिए, खूंटे पे चारा खिलाइए। इस समय सबसे ज्यादा जानवरों में हालात खराब है तो किसके? हाँ भाई, कोई चाहता है कि मेरी माँ की बेइज्जती, कोई नहीं चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी माँ को इज्जत मिले जहाँ भी रहे। लेकिन सबसे ज्यादा हालत इनकी खराब है, तो अगर उसे माँ कहते हो तो घर में बांध के रखिए, उसे सम्मान दीजिए, इज्जत से रखिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि गाय को तो सब माता कहते हैं, लेकिन गाय का पति द्वेष भावना वाली बात नहीं है। माँ को माँ कहोगे और पिता को पिता नहीं कहोगे तो उठ नहीं जाएगी। जोड़ी है ना, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और मम्मी। लेकिन क्या करें, एक पानी की टंकी बनी, उसमें साफ साफ शाम की प्रतिमा और साफ साफ लिखने वाले ने लिख दिया कि लोग मेरी पत्नी को माता कहते हैं, उसी की तरफ से लिखने वाले की सुनिए। वो कहते हैं मोड़ते हैं और सारे जीजा जी की मूर्ति, क्योंकि बाबा साहब की दूसरी ससुराल वही थी सविताबाई अम्बेडकर, जो ब्राह्मण समाज से। तो आइए सुनिए। जो कहना था वो तो अधूरी रह गया। माँ बाप गुजर जाते हैं तो लोग हड्डियां लेकर के गया जाते हैं, त्रिवेणी जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, क्यों? उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन जब तक जिंदा रहे तो वो रोटियां नहीं खिला पाई, जिंदा रहे तो शांति नहीं दे पाई, और मरने के बाद वहां बताओ भैया क्या बात? जब बाप की भूखरी बोल चुके, ओ भैया, जब बाप की भूखरी बोल चुके तो फिर प्यार